नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का टेस्ट हम लोग देंगे और ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो आप लोग अपना टेस्ट दीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कितना पता था और कितना नहीं पता था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली यूरेनियम का खान जो था वो कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका जो है जादूगौड़ा में है। आंसर आपको पता होगा कि जादूगौड़ा में पहली यूरेनियम का खान है। नोट में हम लोग देखते हैं कि नोट में क्या कह रहा है कि भारत की पहली यूरेनियम की खान जो है झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगौड़ा में स्थित है। ठीक है, नोट भी हम लोग देख लिए। दूसरा क्वेश्चन, समवर्षा रेखा क्या है? समवर्षा रेखा क्या है? तो इसका आंसर क्या है कि ऐसी रेखा जहां समान वर्षा होती हो। समरेखा वर्षा उसे कहते हैं, ऐसी रेखा जहां समान वर्षा हो। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसी रेखा जहां पर होने वाली वर्षा समान होती हो, समवर्षा रेखा कहलाता है। ठीक है, नोट में ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? क्षमता के आधार पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें पूछा क्या है कि क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? तो ये आपका ए आंसर होगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो महाराष्ट्र में है। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट में बात करते हैं। क्या है कि 1400 मेगावाट की क्षमता के साथ तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, ये भी हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर। कौन कौन सा 8 राज्य है भाई? तो कर्क रेखा लगभग 2 समान भागों में बांटती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम और 4 हम आप लोगों को ऑप्शन में बताएं। तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में है? ट्यूलिप बाग, तो ट्यूलिप बाग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग जो है जम्मू कश्मीर में है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका बात करते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच उद्यम है। तुंगभद्रा किस सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा? तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा विदेशी परियोजना का उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि में किया जाता है। यह 1953 में शुरू हुआ था। तुंगभद्रा कर्नाटक के बल्लवी जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है तो वहाँ पे किस स्थान पर यू टर्न लेती है? तो ये नामचा बरवा जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है। ठीक है, नोट में देखते हैं क्या नोट में कह रहा है। नोट में कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथी ग्लेशियर से निकलकर यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। भारत में कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न
बन जाएगा। नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम सेतु किस जल डमरू मध्य में स्थित है? तो ये जो है ये पल्क जमडमरू में स्थित है। पल्क जमडमरू में राम सेतु स्थित है। नोट में क्या कह रहा है, पल्क जमडमरू भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच में स्थित है। इसका नाम सर रॉबर्ट पल्क के नाम पे रखा गया था। ठीक है, किसके नाम पे रखा गया था? तो सर रॉबर्ट पल्क के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है? यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में आता है? तो ये जोन 4 में आता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नोट में बात कर लेते हैं। क्या है? जैतापुर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित है। इस स्थान पर परमाणु ऊर्जा प्लांट प्रस्तावित है। इसकी संभवती क्षमता 9,900 मेगावाट है। ठीक है, तो किस जिले में है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में रत्नागिरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मांजुली विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। भारत के किस राज्य में है मांजुली? तो ये मांजुली जो है ये असम में है। आप लोग को पता होगा कि मांजुली नदी जो है ये असम में है। ठीक है, आगे नोट में बात करते हैं। मांजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसकी कुल लंबाई, कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसकी कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? किस में की गई है? तो पश्चिम भारत में सबसे ज़्यादा स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं? ये क्वेश्चन इधर नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ के सुना देते हैं एक बार फिर से आपको। निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है कोची में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो कोची में किया जाता है। ठीक है, नोट पढ़ते हैं। भारत में मछली पकड़ने के लिए चीन जाल आमतौर पर दक्षिण भारत में कोची और कोल्लम में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अटलांटिका में भारत की पहली बस्ती दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ में दब गई थी? किस वर्ष दब गई थी? तो ये 1989 में ये दब गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नोट में देख लीजिए। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 26 जनवरी 1984 को की गई थी। 1989 में भारत बर्फ में डूबे जाने के कारण इसे 25 फरवरी 1990 में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब एवं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित है? तो किस शहर में स्थापित है? तो ये नागपुर में स्थापित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? तो ये लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नोट में क्या दिया गया है
कि गुजरात की कुल समुद्री सीमा 1214.7 किलोमीटर है। समझ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी थी? कौन सा बंदरगाह था? जो एन्नोर बंदरगाह जो था, ये भारत का पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट में क्या दिया गया है? एन्नोर बंदरगाह की स्थापना 2001 में की गई थी। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पे है? तो केमिकल प्रयोगशाला जो पुणे में स्थित है। ठीक है। नोट में बात करते हैं, राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है। यहीं तक आप समझिए कि ये प्रयोगशाला जो है ये पुणे में है और 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कृष्णा नदी पर स्थित अलमाटी बांध को लेकर किन राज्यों में के बीच में विवाद है? अलमाटी बांध जो है ये दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है। तो कौन दो राज्य हैं? इसका आंसर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में अलमाटी बांध जो है वो विवाद का कारण। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट बात करते हैं, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण जुलाई 2005 में पूरा हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? तो जुलाई 2005 में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुपरइम्पोज्ड जल प्रवाह सिस्टम है? तो कौन सा है? तो ये गोमती है। ठीक है। और आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयले उत्पादक है? भारत का पूछ रहा है। ठीक है। तो भारत का कौन सा है? झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है ये कोयले का उत्पादक मतलब बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। और ऐसे ही आप लोग टेस्ट से जुड़िए और देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर जो लोग नए हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग भी अपना टेस्ट लगा सके। इससे पहले एक और टेस्ट सीरीज हो गया है, टेस्ट का वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो जाके आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही कंटिन्यू अभी वीडियो टेस्ट सीरीज का उपलब्ध होगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।